फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का टर्मिनोलॉजी टर्म है, सेक्शन है। इसमें हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है, जैसे एडिशन एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रेंड है, डिफरेंस है, ये सब समझना है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले एडिशन। एडिशन क्या है? तो एडिशन के बारे में दिया गया है, द नंबर विच इज टू बी एडेड इज कॉल्ड एडेड and the result of addition is called the sum. एडिशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या कहा गया है कि द नंबर विच इज टू बी एडेड, जिस नंबर को ऐड करना है या ऐड होना है उसको हम लोग एडेड कहते हैं, और एडिशन प्रोसेस में जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। when 123 मतलब 123 is added to 456 456, 456 में जब हम लोग 123 जोड़ेंगे इस तरह, तो 456 जो है हमारा वो एडेंट हो गया। इसको जोड़ रहे हैं 456 को 123 में, तो एडेंट हमारा हो गया 456, और जो रिजल्ट आया 579 ये हमारा सम हो गया, इन दोनों का सम। और ये जो प्रोसेस हुआ वो एडिशन कहलाया। ये प्रोसेस हमारा एडिशन हुआ, एडिशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो एडिशन में एक टर्म है एडेंट और एक है सम। एडेंट जिसको जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको सम कहते हैं। अब है सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में क्या है कि जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रेहेंड। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। द नंबर फ्रॉम विच इट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैन्युएंड। इसमें दो टर्म आया, एक सब्ट्रेहेंड और एक मैन्युएंड। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ये डिफरेंस दे दिया जाएगा, इस तरह से पूछेगा कि इसमें बताइए सब्ट्रेहेंड कौन है और मैन्युएंड कौन है। ठीक है, इसको छोटा सा टर्म मत समझना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टर्म सब्ट्रेहेंड और माइन्यूएंड तो क्या है, जैसे एग्जांपल में दिया गया है, व्हेन 845 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 968 वी गेट। जैसे 968 में से 845 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 968 हमारा मैन्युएंड हो गया, जो बड़ा वाला होगा वो मैन्युएंड हो गया, मतलब मिनिमम। ये लॉजिक से याद रखना आप, मीन है ना, मिनिमम से जो जो उल्टा होगा इसका, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो मैन्युएंड होगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो मैन्युएंड होगा। मतलब जिसमें से घटाया जा रहा है वो मैन्युएंड, और जिसको घटाया जा रहा है वो सब्ट्रेहेंड। ठीक है, ये सब्ट्रेहेंड हो गया और ये मैन्युएंड हो गया। ठीक है, और जो रिजल्ट आया वो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब टर्म अच्छे से ध्यान में रखना है। मैन्युएंड हमारा बड़ा वाला वैल्यू, मतलब जो जिसमें से हम लोग घटा रहे हैं, और जो घटा रहे हैं वो टर्म हमारा सब्ट्रेहेंड हो गया, और जो अंतर आया वो हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एडिशन प्रोसेस में हम लोग कौन कौन सा टर्म देखें? एक देखें एडेंड का, एडेंड जिसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया
रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वो सम कहलाया। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखें, इसमें हम लोग 3 टर्म देखें। एक देखे सब्ट्रेहेंड, एक देखे सब्ट्रेहेंड, एक देखे हम लोग माइन्यूएंड, है ना, और एक देखे डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। तो सब्ट्रेहेंड क्या हो गया, जिसको घटाया जा रहा है, और जिससे घटाया जा रहा है माइन्यूएंड, मतलब जो पहले लिखते हैं वो माइन्यूएंड हो गया और बाद वाला सब्ट्रेहेंड हो गया, और दोनों का रिजल्ट हमारा डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से है, ये टर्म्स को समझना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये प्रोसेस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट, and the number by which it is multiplied is called the multiplier, and the result we get is called the product। मतलब क्या है, जैसे when 123 is multiplied by 3 we get result as a product 369। तो इसमें 123 में हम 3 से इंटू कर रहे हैं, तो 3 इज द मल्टीप्लिकेंट। 3 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट है, ठीक है। और जिसमें हम लोग इंटू कर रहे हैं वो मल्टीप्लायर हो गया, वो क्या हो गया, मल्टीप्लायर। और दोनों का जो रिजल्ट आया वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो ये टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी 3 टर्म है, एक मल्टीप्लिकेंट और एक मल्टीप्लायर और तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको इंटू कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट, और जिसमें इंटू कर रहे हैं, जैसे 123 में हम लोग इंटू किए ना जी 3, तो 3 इंटू कर रहे हैं तो ये 3 हो गया मल्टीप्लिकेंट, और 123 में इंटू कर रहे हैं तो 123 हो गया हमारा मल्टीप्लायर, और दोनों का जो रिजल्ट आया वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में देखिए, डिवीजन में हम लोग देखेंगे डिवीजन में क्या क्या टर्म है जी, वो देखना है, ठीक है। तो डिवीजन में देखो, डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या है, द नंबर that is being divided is called the dividend, when dividend by the divisor gives the result called quotient, when divided by the divisor gives the result quotient, and the number left in the dividend which is smaller than divisor is called remainder। ध्यान से समझोगे, ठीक है। जैसे एक हमारा रिलेशन है, आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझा देते हैं। क्या होता है ना, ये हम डी लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये हमारा जो हो गया क्वोशिएंट हो गया, और ये जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा होगा, जैसे एग्जांपल देखो, 16 इज डिवाइडेड बाय 3 देन 16 इज द डिविडेंड, मतलब 16 को
3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 60 जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो हमारा डिविडेंड हो गया, और जितने से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर हो गया। जितने मल्टीपल में कटेगा, जैसे 5 टाइम्स में ये डिविजिबल होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। और जो डिविजिबल नहीं है वो हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे 16 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स में 15 जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, और यहाँ हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर ये कंपटीशन में पूछता है रिमाइंडर का कंडीशन। रिमाइंडर जो है लेस देन इक्वल्स टू, क्या होगा हमारा, जो है ना लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ मिस्टेक हो गया, उसको काटना होगा यहाँ से वीडियो। चलो देखो, देखो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का कंडीशन है कि ये डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइजर के बराबर अगर होगा तो ये कट जाएगा ना, तो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। और ये रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है, इसका 3 कंडीशन है कि ये डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, दूसरा कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, या ये 0 के बराबर हो सकता है। रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है। जैसे हम लोग इसी केस में देखे थे ना, 16 को जब हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में ये 15 और रिमाइंडर 1, तो जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ जो लिखे है ना, ये डिवाइजर से छोटा होगा। क्वेश्चन से ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, उससे कंपेयर नहीं होता है। क्वेश्चन से रिमाइंडर कंपेयर नहीं होता है, वो हमेशा डिवाइजर से कंपेयर होता है। और 0 से ये छोटा नहीं हो सकता है, रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, और डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। क्वेश्चन से ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं, और इससे क्वेश्चंस बराबर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझना है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? The product of two or more numbers is called the multiple of each of those numbers. ठीक ना? मल्टीपल्स क्या है? The product of two or more numbers is called the multiple of each of those numbers. जैसे टेबल जो हम लोग लिखते हैं ना, वो मल्टीपल्स है। फैक्टर, फैक्टर क्या है? A number is a factor of another number if it divides that number perfectly. कहने का मतलब 24 को जो है ना, दो दो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड देने के बाद ये नेचुरल नंबर आ रहा है। तो 2 जो है ना 24 का फैक्टर हो गया, 24 का फैक्टर्स क्या क्या हो गया,
1 हो गया क्योंकि ये 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। मतलब एक और वो खुद नंबर खुद जो है वो उसका फैक्टर होता ही है। अब बाकी ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। ये छोटा सा नंबर था तो आसानी से समझाने के लिए हम यहाँ बता दिए। और बड़े बड़े नंबर का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मतलब वो किस किस नंबर से डिविजिबल होगा वो कैसे पता करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 24 का फैक्टर्स हो गया 1 2 3 4 6 8 12 24, मतलब इन सभी नंबर से एग्जैक्टली कट जाएगा। तो ये उसके फैक्टर्स हो गए, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब कुछ सिंबल है जो मैथमेटिकल टर्म्स में यूज होते हैं, वो देख लो। ये इम्प्लाइज का साइन है। जब कोई इक्वेशन सॉल्व होता है ना अगले स्टेप में, तो इम्प्लाइज का साइन देते हैं। जैसे 2x बराबर 3x प्लस 5। अब इक्वेशन के दोनों साइड को जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज का साइन देकर सॉल्व करते हैं। जैसे x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, बाकी जो बच गया अदर साइड रहेगा। तो ये इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखा जाएगा, तो इम्प्लाइज का साइन देकर लिखा जाएगा। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू के लिए यूज होता है, जो अप्रोक्स वैल्यू होता है उसके लिए। ये फैक्टोरियल है, जैसे 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 से 3 तक के नंबर का गुना। ये इस तरह 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इतने बड़े प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल टू, जैसे कोई वैल्यू कहता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, तो इस तरह के साइन का यूज करते हैं। इक्वल्स टू का तो यूज जानते ही हो, देयर फोर सो के लिए यूज होता है इसलिए के टर्म में। और ग्रेटर देन, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 2। नॉट इक्वल्स टू, जैसे 4 इज नॉट इक्वल्स टू -4। स्मॉलर देन, जैसे 2 इज स्मॉलर देन 4। अप्रोक्सीमेटली और सिमिलर के लिए सिमिलर टर्म, जैसे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इस टर्म में। और मच ग्रेटर देन, जो ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह से, ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह से लिखते हैं। आइडेंटिकल, कोई है इक्विवेलेंट है तो आइडेंटिकल है तो इस तरह से साइन यूज होता है। इन्फिनिटी मतलब किसी भी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या अनंत होता है या बहुत बड़ा होता है तो ये सिंबल लिखते हैं। लगभग का सिंबल एक ये भी है। और इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, और इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसमें दो साइन है, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल्स टू। इसमें भी दो साइन है, एक लेस देन और इक्वल्स टू, ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, तो इस तरह से रोमन में कैसे लिखते हैं। 1 को हम लोग आई लिखते हैं। 1 को कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। 1 को आई लिखते हैं। V मतलब 5 होता है, X मतलब 10 होता है, L मतलब 50 होता है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है, और M मतलब 1000 होता है। ये सिंबल याद रखना है, ये सिंबल याद रखना है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जिसको बारीकी से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। रूल्स को याद रखते हुए हम लोग को नंबर बनाने के लिए दिया जाएगा 300 400 349 312 रोमन में कैसे लिखेंगे, या 69 कैसे लिखेंगे, 69 79 89 85 25 35, ये इस तरह से रोमन में कैसे हम लोग लिखेंगे, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आई को हम लोग क्या क्या लिखते हैं रोमन में, पी को क्या लिखते हैं, एक्स का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी और एम। तो कंपटीशन में एल रोमन नंबर में 50 को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी पूछ सकता है, तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 को किस तरह से हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं, तो सी से। तो कंपटीशन में ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, और इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि 23 और 167 या 468 ये सब को रोमन में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं। और इस तरह से भी डायरेक्ट सिंबॉलिकली पूछे जाते हैं। तो ये तो काफी आसान है, याद रहेगा, तुरंत बना देगा।
लेकिन इस सबको बनाने के लिए कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा। जो यहाँ 5 रूल्स दिए गए हैं इसको याद रखना होगा, बहुत ही ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग पहला रूल देखेंगे, when a certain symbol is repeated it means the number repeated by it is their sum। जैसे हम लिखते हैं आई 3 बार लिखते हैं ना, ये यूज करते आ रहे हो तो समझ में आता होगा। तो ये कितनी बार लिखा, 1 2 3 बार लिखा, तो 1 + 1 + 1 = 3 हो गया, वो यही समझा रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर को रिपीट करते हैं तो अपने आप में वो ऐड हो जाता है। दूसरा रूल क्या है कि एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स ओनली एक्सेप्ट VLD। मतलब कोई भी नंबर VLD को हम लोग मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। VLD को छोड़कर 3 बार से ज्यादा हम लोग, VLD कहाँ है, देखो यहाँ पे V है, यहाँ V है, L है और D है, जो बाकी नंबर बच गए उसको हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिपीटिंग में कौन जाएगा, रिपीट किसको कर सकते हैं, आई को कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं, ठीक है, सी को कर सकते हैं और एम को कर सकते हैं। इन सबको हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन VLD को नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है, when a symbol is placed after the symbol of higher value the number formed is the sum of those two symbols। जैसे इसके कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग V और I ऐसे लिखते हैं, तो V क्या है, हायर वैल्यू का नंबर है, उसके बाद लोअर वैल्यू मतलब 1 1 का सिंबल पुट किए तो ये हायर वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो 5 + 1 + 1 मतलब 7, ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये रूल नंबर 3 यही बता रहा है कि हायर वैल्यू के बाद जो भी लोअर वैल्यू वाले रोमन सिंबल पुट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, when a smaller symbol is placed before the symbol of higher value the number formed is the difference of those two numerals x can be subtracted from L and C। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है, रूल नंबर 3 में आएंगे हम लोग, रूल नंबर 3 में ये पार्ट छूट गया था, I can be subtracted from V and X only। मतलब I को अगर हमको घटाना होगा तो किस में से घटाएंगे, V और X के साथ, बाकी जो है C है, L है, D है, M है, ये सब के साथ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ V और X के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी याद रखना है। ये रूल है रोमन नंबर लिखने का। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। जो x है, x सिर्फ किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो L और C के साथ होगा। I किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो V और X के साथ होगा। I जो है हमारा वो VX के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और X जो है LC के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ये याद रखना है। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, when a symbol is placed between the two symbol of higher value the number will be formed by subtracting it from the symbol placed on its right। क्या बोल रहा है, when a symbol is placed between two symbols of higher value, ठीक है, जब किसी नंबर को, किसी सिंबल को हम लोग दो हायर वैल्यू के बीच में रखते हैं तो द नंबर विल बी फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द सिंबल प्लेस्ड ऑन इट्स राइट। जैसे हम कोई नंबर आगे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, इस तरह से अगर हम पुट करते हैं, जैसे इसको देखो, इसको देखिए, ये क्या है, एल, एल क्या होता है,
एल हमारा कितना होता है 50 होता है, ठीक है। 50 के पहले क्या है x, ठीक है। अब देखो ये जो रोमन है ना उसका यहाँ पे वैल्यू दिया गया, ये रोमन इसका वैल्यू यहाँ, ये रोमन इसका वैल्यू यहाँ, ये रोमन इसका वैल्यू यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो लिखना है ये एल है, ये बीच में हायर वैल्यू है, इसके राइट हुआ भी, इसके राइट हुआ भी और इसके लेफ्ट हुआ एक्स, दोनों लोअर वैल्यू का नंबर है। तो बीच में जो एल है इसके जो लेफ्ट साइड में एक्स है हमारा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, पीछे जो रहेगा वो घटेगा। तो एल होता है 50, 50 एक्स का मतलब 10 हो गया, तो कितना हो गया 40 प्लस एल के बाद, एल के बाद जो नंबर है हमारा, एल के बाद जो नंबर है वो है 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 40 प्लस 5 कितना हो गया 45। तो देखो इसका वैल्यू इस तरह से, तो रूल नंबर 5 यही कह रहा है। 5 रूल है, उसको याद रखना है ताकि कोई भी वैल्यू पूछे तो तुम आसानी से जवाब दे सको। वैसे तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए 1 से 100 तक के नंबर को लिखा गया है, जनरली कंपटीशन में 1 से 100 तक के वैल्यू को ही पूछा जाता है। तो इस तरह से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स को याद रखना है, ठीक है। रूल्स को याद रख के इसको प्रैक्टिस करना है, आसानी से हो जाएगा। 5 रूल को याद रखना है, जैसे आई जो है, रूल क्या था, एक बार रूल पे नजर दे लो, मेमोराइज कर लो इसको। देखो ये दोनों रूल तो सिंपल है, ये तो सभी को याद होंगे। मेन तुम्हारा रूल ये है और ये है और ये है, तो ये 3 रूल जो है तुमको ज्यादा याद रखना होगा। तो v और x के साथ जो होता है ना हमारा i सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये तीनों का ग्रुप किसी तरह जो है अपने दिमाग में बैठा लो, है ना, किसी भी तरह कि ये पेयर में या इस तरह से जो भी है रिलेट करके कि i जो है v और x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट जो है x, x के साथ कौन सब्ट्रैक्ट होता है, x जो है किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, l और c के साथ। x जो है l और c के साथ सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और i v और x के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। और कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता है VLD को छोड़कर, VLD को छोड़कर बाकी जो भी रोमन वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट करेंगे। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझते हैं। ये पॉइंट्स क्या कह रहा है, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कुछ भी फालतू नहीं दिया गया है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से पॉइंट्स बनाकर दिया गया है। देखो इससे कैसे, इस पॉइंट से जो है ना किस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे देखिए ऑल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जिसका डिनोमिनेटर क्यू के बराबर नहीं होता है। वो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और इसके डिनोमिनेटर जो है 1 या 0, डिनोमिनेटर जो है 1 और 0 नहीं होता है। जैसे 2/3 या 4/2 लिखे तो ये सॉल्व होकर 2 आता है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो जितने भी और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन रेशनल नंबर के डेफिनेशन में जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 0 नहीं होता है, बाकी 1 हो सकता है। डिनोमिनेटर इसका 1 हो सकता है रेशनल नंबर में, और फ्रैक्शन में 1 और 0 दोनों नहीं होता है। तो इसी से कंसेप्ट राइज होता है कि जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सभी रेशनल नंबर है, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के कंडीशन में फ्रैक्शन नहीं आता है, लेकिन फ्रैक्शन के कंडीशन में रेशनल नंबर आ जाते हैं, इसीलिए,
ठीक है, क्योंकि 2 लिखे तो 2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2/1, तो आया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो रेशनल नंबर का कंडीशन है वो आ गया। 2/3 भी है हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के कंडीशन में आ गया। और ये फ्रैक्शन भी है, ये क्या है, फ्रैक्शन भी है, और ये रेशनल नंबर भी है। 2 क्या है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये 2/1 के फॉर्म में है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 1 है, इस वजह से ये फ्रैक्शन नहीं है। यही कंडीशन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को अलग करता है। समझ में आ रहा है, यही कंडीशन इसको अलग करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर का सही कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए कि जितने भी काउंटिंग के नंबर होते हैं इंक्लूडिंग ये पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका इंक्लूडिंग जीरो और टुगेदर विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, जैसे नंबर 9 पे नंबर लिखते हैं ना इस तरह से, -1 -2 -3, ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी में। ठीक है, और रेशन, ये सभी रेशनल नंबर है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। लेकिन 2/3 भी तो रेशनल नंबर है, लेकिन 2/3 रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर के कैटेगरी में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काउंटिंग का नंबर नहीं है। काउंटिंग का नंबर जो हम लोग काउंट करते हैं, है ना, जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर होता है और उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक ना, लेकिन अगर 2/3 लिख दिए तो ये हमारा रेशनल हो गया और इंटीजर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारा 1 नहीं है। इंटीजर्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, इंटीजर्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 1 होते हैं, है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 1 के साथ साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये इंटीजर और रेशनल नंबर अलग होते हैं। तीसरा है, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर। देखो एक्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा काउंटिंग का नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर का पार्ट है, इसलिए कहा गया। लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है, इस वजह से ये इसको अलग करता है, इंटीजर को और नेचुरल नंबर। इसी डिफरेंस की वजह से अलग हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर में हमारा जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। इस वजह से नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का पार्ट है ना, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी इंटीजर हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे जितने भी बिहारी हो भारतीय, लेकिन जितने भी भारतीय हो बिहारी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ महाराष्ट्रियन होंगे, कुछ पंजाबी होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होंगे। तो इस लॉजिक से एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 देखो क्या है, इसको समझो। ऑल इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, डेसिमल्स, परफेक्ट नंबर, ये सब ऊपर में बताया गया है। परफेक्ट स्क्वायर, होल नंबर आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ये सभी तो रियल नंबर के ही ना परिवार है, इसीलिए जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि जैसे नंबर लाइन पे हम नंबर को रिप्रेजेंट किए इस तरह, तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करेगा और इरेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन भी है, इसलिए ये बात लिखी हुई है। ठीक है, देखो क्या है ना कि 0 1 2 3 4, देखो ये ऑड है तो ये इवन है, ये ऑड है तो ये इवन है। उसी तरह इसके बीच में
अगर यहाँ पे हमारा रेशनल है तो अब इरेशनल आएगा, फिर रेशनल आएगा, फिर इरेशनल आएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में लाई करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 यही बता रहा है। तो तुमसे अगर पूछते कंपटीशन में कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब रियल नंबर है, तो सब तो रियल नंबर का पार्ट है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जितने भी बिहारी है वो सब भारतीय है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब रियल नंबर है, लेकिन जितने भी रियल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब जितने भी भारतीय हैं वो सभी बिहारी नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कंपोजिट है, प्राइम है, तो इस तरह से कैटेगराइज है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज है आपके कंसेप्ट के प्रैक्टिस के लिए, और जिसका कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस होगा वो टोटल क्वेश्चन को बना सकता है अच्छे से। तो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।